इट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थर्ड सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी और हम इसमें फतह हासिल करेंगे। मगर आजकल हर जगह जो है ना, पीएम मोदी के सर पर बस एक ही चीज सवार है, जैसे कोई ख्वाब देख ले और उसको ताबीर के लिए निकल पड़े ना, इस तरह से पीएम मोदी इस मिशन के लिए निकले हैं। आप भी इससे नावाकिफ नहीं होंगे। चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी कॉस्ट 650 करोड़, जिसका बजट रखा गया। ऐसे लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा। ठीक, इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का। सोवियत यूनियन जब थी रशिया, तो तब दे डिड इट। पाकिस्तान गवर्नमेंट को जहां बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहीं पर आजकल एक बहुत बड़ी मुश्किल ये बनी है कि पाकिस्तान में ये गिला ये शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि उस इंडिया से, उस नेबर से जिससे आपने हमेशा दुश्मनी रखी, हमेशा हमें क्रिटिसाइज करना सिखाया, उसी ने आज जितनी अचीवमेंट की है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारा उनके साथ शायद आज कंपैरिजन बनता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनएल न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में थे और वहां पे उनका भव्य स्वागत हो रहा था, दूसरी तरफ इंडिया में जो चंद्रयान 3 है उसको लॉन्च किया जा रहा था। दोस्तों, इन दोनों तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान और चीन की तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि जब वो एक तरफ देखते हैं कि पूरी दुनिया में भारतीय पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत हो रहा है, वही दूसरी तरफ भारत एक न एक कई महत्वपूर्ण जो है वो अपनी रणनीति कर रहा है या फिर बहुत सारे महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भारत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 जो है वो भारत पहले लॉन्च कर चुका है, जो कि थोड़ी देर के लिए आप बोल सकते हैं कि थोड़ा असफल रहा था। आप उसको पूरी तरीके से असफल भी नहीं बता सकते, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया था और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला था। लेकिन अब जो थोड़ी बहुत गलतियाँ चंद्रयान 2 के समय पर हो गई थी, उसको नज़र में रखकर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है और हम आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में ये न्यूज़ निकल के आए कि चंद्रयान 3 जो है वो अच्छी तरीके से, जो उसका रोवर है वो चंद्रमा पे पूरी तरीके से लैंड हो चुका है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानियों की काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि दुनिया दिन पे दिन भारतीय जो है वो कितना तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन। दैट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। और ज़ाहिर बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कॉम्पोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है, तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना, एक नई डेवलपमेंट है और ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत
उठाएगा। ठीक है जी। इससे पहले चंद्रयान 2 फेल प्रोजेक्ट हुआ था। ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है और पंजाबी कहते ने खाला ही दा घर नहीं है। ठीक है, जानते जाना। तो ये इंडिया अगर ये कर पाता है तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का। सोवियत यूनियन जब थी रशिया तो तब दे डिड इट। सो अब पाकिस्तान जो क्रिटिसिज्म करता है, आज इस पाकिस्तान की एक बेटी हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही गालियां दे रही है कि जब मैं जेल में थी तो मुसलमान औरतें मुझे बहुत क्रिटिसाइज करती थी, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ हिंदुस्तान की मुसलमानों से तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है, हिंदू ही यहाँ के काम आएंगे। अब बताइए भैया, शहबाज शरीफ को मेरा मैसेज पहुंचाइए कि अजमुल खसब, याकूब मेमन, हाफिज सईद और ऐसे ना जाने कितने भाड़े के टट्टू से थक गए हैं तो बहू बेटियों को परोसना स्टार्ट किए हैं। ठीक है नाजिया जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस टाइम एक बहुत मुश्किल बनी हुई है गवर्नमेंट के लिए कि जहां पर हमें हमेशा ये बताया गया इंडिया दुश्मन है, भारत दुश्मन है, इवन आपके सैटेलाइट सिस्टम का मजाक मीम्स हम बनाते रहे, आपका मिसाइल एक था उसका टारगेट शायद अचीव नहीं कर पाए, उसके ऊपर हमने बहुत सी मीम्स बनाई और आज चंद्रयान 3 की लॉन्च होने जा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से, और खासतौर पे पाकिस्तान की पब्लिक को क्या अवेयरनेस आ चुकी है, क्या समझ आ चुकी है कि भाई जिसका हम मजाक या जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे एक्चुअली वो अपने काम में कैसे बिजी रहा, अपनी डेवलपमेंट और अपनी तरक्की के ऊपर कैसे काम करता रहा, और आज हमारा और उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं। देखिए शोएब, हमने तो बचपन से सीखा है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होता है वो इंसान को बहुत परफेक्ट बना देता है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की भी जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें भी आपको बहुत इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल चीजें आपको उसमें मिलेगी। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी भी पंक्तियां पढ़ेंगे, उनके बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत अच्छे पोएट रहे हैं वो, उनकी भी जितनी पंक्तियां पढ़ेंगे, उनके जितनी पोएट पढ़ेंगे, तो बच्चे जो और यंग जनरेशन जो होता है वो बहुत उत्साहित और एनर्जेटिक फील करता है और बहुत सारे इंटेलिजेंट वाली बातें, बहुत सारी जहानत वाली बातें समझ में आती है। तो हम तो ऐसे लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, ऐसे लोगों को अपना हीरो समझते हैं। देखिए अब आपने थर्ड आपने चंद्र की बात कही है जी। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो कहीं ना कहीं भारत की जो रणनीति है या फिर भारत की जो एक कठोर काम है उसकी जमकर तारीफ कर रही है। और कमर चीमा का भी कहना है कि भारत ऐसा क्या कर रहा है कि दिन पे दिन ऐसे ऐसे इतिहास रचे जा रहे हैं जो कि दुनिया में पूरी दुनिया जो है वो आज भारत को एक इज्जत की नज़र से देख रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे पीएम हैं यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अभी फ्रांस के दौरे पे हैं और फ्रांस में भी आज उनका भव्य स्वागत हुआ। और फ्रांस में भी जब उन्होंने जो इंडियन ओरिजिन है उनको संबोधित किया तब उन्होंने जो चंद्रयान 3 है उसके बारे में भी बात की, जिससे फ्रांस में भी फ्रांस के नागरिकों तक भी ये बातें बहुत अच्छी तरीके से चली गई। लेकिन दूसरी तरफ जब इंडिया में इसकी लॉन्चिंग हुई तो पूरी दुनिया की जो मीडिया है, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो चंद्रयान 3 के ऊपर नज़र बनाए हुए थे कि आखिरकार भारत क्या जो इतिहास है वो रचने जा रहा है। और दोस्तों सफलपूर्वक जो लॉन्च है वो तो हो गया है, लेकिन जो थोड़ी बहुत गलतियाँ चंद्रयान 2 के समय में हो गई थी उसकी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे उसको देख रेख किया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या सक्सेसफुल जो है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों भारतीय तो बिल्कुल यही चाहते हैं कि जो चंद्रयान 3 है वो अच्छे तरीके से लॉन्च हो जाए और हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी तो बिल्कुल ये सोच रहे होंगे कि भारत का जो ये मिशन है वो सक्सेसफुल ना हो। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक लिखते रहिए INL न्यूज़।